नमस्ते प्यारे नन्हे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ मस्त और जबरदस्त तरीके से अपने नीट की तैयारियां कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, 4 मई को आप लोगों का नीट का एग्जाम है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भैया आपका जो नीट एग्जाम है बहुत शानदार जाए और प्यारे बच्चों को जो ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें उनका सिलेक्शन हो और आप एक बेहतर डॉक्टर बनकर बेटा देश की सेवा करें और अपने माता पिता के सपने को साकार करें। प्यारे बच्चों, 4 मई को जो हमारा नीट का एग्जाम है ना, आपने बेटा बिल्कुल बढ़िया तैयारी कर ली होगी, रिविजन वगैरह कर लिया होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमने साल भर जो भी मेहनत करी है, हमने दिन रात जो एक करी हुई है, उसकी जो एक तरह से बोला जाए ना, कौन सी चीज आपकी ये मेहनत को रिप्रेजेंट करेगी, प्रदर्शित करेगी, तो प्यारे बच्चे वो है आपकी ओएमआर। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो जो है बहुत खास होने वाली है क्योंकि ओएमआर ही डिसाइड करेगी आपका बेटा सिलेक्शन। तो ओएमआर को कैसे फिल करें, क्या क्या किन बातों का ध्यान दें, ओएमआर को किस तरह फिल करना चाहिए, पहले फिल करना चाहिए कि बाद में फिल करना चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और ओएमआर में बबल बनाने का एक निंजा टेक्निक बोले तो सर एकदम 100% साइंटिफिक प्रूफ बेटा टेक्निक जो है हम सब बात करने वाले इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले आपको जो अपनी ओएमआर मिलेगी, ठीक है, इस ओएमआर में यहां बेटा किनारे किनारे आपके बारकोड्स वगैरह जो भी बेटा रहते हैं, ठीक है, उनको पहले तो कोई टच मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि बेटा वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको मोड़िए ओढ़िएगा मत, ठीक है। यस, उसको सबसे पहले एकदम ध्यान रखना। इसके अलावा बेटा ये एक तरह की सैंपल समझो, है ना, आपकी ओएमआर की है। यहां पर हम बात करेंगे कैसे ओएमआर वगैरह को फिल करते हैं। तो इसी तरह से बेटा आपकी नीट की जो ओएमआर होगी, है ना बेटा, उन बातों के इसलिए ध्यान से एकदम समझते चलना। चलो, सबसे पहले अगर बेटा जो हम लोगों की ओएमआर है, ठीक है, ओएमआर में अगर आपको भैया यहां पास रोल नंबर भरना है, ठीक है, तो रोल नंबर भरने में सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी रोल मत, जो भी जिसका रोल नंबर होगा सबका अलग अलग रोल नंबर होगा, है ना। मैं फॉर एग्जाम्पल एक रोल नंबर ले लेता हूं, ठीक है, मान लो मेरा रोल नंबर है 012345678 ठीक है। यस, मान लो ये मेरा रोल नंबर है, आपको कोई भी रोल नंबर होगा, बट इसी तरह से, है ना, 1 2 3 4 इस तरह से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा उसमें। तो अब आपने सबसे पहले तो एकदम ध्यान से, ठीक है, ओएमआर भरने में सबसे पहले बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। आपको तनिक से भी जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा एकदम ध्यान से ये ओएमआर की स्टार्टिंग में फिल करना है, क्योंकि ओएमआर में ना तो आपकी कटिंग होगी, ना तो आप इसको इरेज कर सकते हो, और ना तो इसको आप किसी तरह से डबल बबल भर सकते हो। तो ध्यान रखना बच्चों, आपकी ओएमआर में एक बार भरने के बाद कोई चेंजेस नहीं हो सकते, है ना, कटिंग वगैरह कुछ नहीं हो सकता। आप सोचो इरेज कर दें उसको, है ना, नहीं भाई, एक बार भर गया तो भर गया। तो इसलिए एक ही बार में बिल्कुल सही तरीके से ओएमआर भरिएगा और बिल्कुल शांत तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, क्योंकि अगर इसमें गलती हो गई तो हमने साल भर चाहे जितनी मेहनत कर ली, जितने दिन रात एक कर लिए, फिर वो कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो इसलिए ओएमआर भरने में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपने इस तरह से लिख दिया 0 1 2, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आपके होंगे रोल नंबर, मान लो कुछ अलग होगा 2 3 4 5 1 6, कुछ भी जिस तरह से भी हो, ठीक है, बट रोल नंबर होंगे ना, इसी तरह बेटा आपके नंबर्स होंगे, उसमें भर दोगे ऐसे पहले एकदम आराम से। फिर बेटा जैसे मान लो यहां 0 है, तो बेटा इस 0 वाले के नीचे देखो बेटा, यहां पास 0 आया ना, इसको आपको बेटा क्या करना है, इसको आपको इस तरह से, है ना, ऐसे बेटा ये बबल फिल कर देना है, ठीक है। इसी तरह से बेटा यहां 1 है, तो यहां 1 को बेटा भर दो आराम से, ठीक है। इसी तरह बच्चों ये आपका यहां पास 2 है, तो ये 2 वाले को फिल कर दो, ठीक है ना। सबसे आसान तरीका देखो बबल भरने का होता है, आप पहले बाहर की तरफ ऐसे राउंड लगा दो और फिर ऐसे ऐसे आराम से भर दो, ठीक है। यस, अगर आप पता चला सेंटर लगा के फिर ऐसे ऐसे भर रहे हो तो इसमें थोड़ा सा जो है मैं बोलूंगा ज्यादा आपका समय लग जाता है ना। इससे सबसे आसान तरीका है ऐसे बाहर की तरफ ऐसे पहले भर दो और फिर भनाक से एकदम जल्दी जल्दी इसको ऐसे फिल कर लोगे आराम से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मान लो ये 6 वाले को भी, है ना, 6 के सामने आप देखते जाओ बेटा, जो आपका नंबर होगा, ठीक है, जैसे मान लो यहां पास आपका 6 है, तो इस वाली लाइन में बेटा ये देखो यहां पास 6 आया ना, इसको आपको बेटा बबल को भरना होता है, ठीक है। इसी तरह जैसे मान लो यहां 7 है, तो ये 7 के नीचे वाले बेटा ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसमें ये 7 को बेटा आपको क्या करना है, ये बबल को फिल करना है, ठीक है। इसी तरह बच्चों यहां पर जैसे आप ये 8 देख रहे हो, तो 8 के नीचे बेटा ये देख रहे हो बेटा, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह तो 8 वाले को बेटा भर देना है।
और इसके बाद बच्चों ये आपका फिर 9 वाला हो जाएगा। इस 9 वाले को आप ऐसे आराम से भर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले तो एकदम ध्यान से अपना, ठीक है, रोल नंबर भर देना, ठीक है। सबके रोल नंबर अलग अलग होंगे, ध्यान रखना। पहले आप रोल नंबर को एकदम ध्यान से यहां लिख लेना, फिर उनके नीचे बेटा ये जो बबल होंगे, मान लो यहां 1 है तो 1 के सामने, 2 है तो 2 के सामने, 3 है तो 3 के सामने, 4 है तो 4 के सामने, इस तरह से। फिर इसी तरह इसमें देख लेना, कहां पास यहां मान लो 2 है तो बेटा 2 के सामने करोगे, यहां पास मान लो 4 है तो बेटा ये नीचे वाले देखो, यहां 4 आया, 4 करना बेटा, ठीक है। यस, ऐसा मत करना कि यार उसी के नीचे सब करने लगना, नहीं। जो यहां आपका बेटा नंबर लिखा होगा बेटा वही वाले के आप देखना, इस वाले नंबर के नीचे कहां पास हुआ है उसको बेटा फिल करना है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद बच्चों आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है बेटा, टेस्ट बुकलेट नंबर, ठीक है। आपका टेस्ट बुकलेट नंबर वगैरह बेटा बिल्कुल होगा, तो जो आपको पेपर मिलेगा उसमें टेस्ट बुकलेट नंबर लिखा होगा, तो उस टेस्ट बुकलेट नंबर को भी बेटा इसी तरह से यहां पास आपको फिल कर देना है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो टेस्ट बुकलेट नंबर जो है मैं मान लो ले लेता हूं 2 3 4 5 6 8 5, कुछ भी मैंने रैंडम नंबर ले लिया। इसी तरह कुछ भी आपका टेस्ट बुकलेट नंबर तो होगा ही होगा, है ना। अब जैसे यहाँ 2 आ गया तो इस लाइन के नीचे देखो, 2 के नीचे देखो बेटा ये आपकी लाइन है ना सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो बेटा इस लाइन में देखो 2 कहां आया सर, ये आया, यहां इसको हम लोग बबल कर देंगे, ठीक है सर। ये 3 है तो इस वाली लाइन के नीचे 3 जहां होगा सर उसको हम लोग इस तरह से सर बबल कर देंगे बढ़िया आराम से, ठीक है। इसी तरह ये 4 आया, 4 को बेटा, ठीक है। यस, 5 आया, 5 को, है ना। बहुत से लोगों को ये आता भी होगा, आता है तो भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इसका पर्याप्त समय आपको मिलेगा एग्जाम के लिए बेटा, ठीक है। एग्जाम में बेटा आपको ओएमआर फिल करने का भाई समय मिल जाता है, तो जल्दबाजी ना करिएगा, जल्दबाजी ना करिएगा। आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, आप बहुत जल्दी फिल कर लेते हो, वेरी नाइस, बट फिर भी जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। यस, कोई ओएमआर में कोई गलती हो गई तो बेटा फिर वो आपकी कटिंग नहीं होगी, इसलिए बेटा जल्दबाजी मत करिएगा, बार बार आपसे कहूंगा, ठीक है। इसी तरह से टेस्ट बुकलेट कोड होगा, ठीक है। आपका कोड देख लेना बेटा, कौन सा आपका बुकलेट कोड है वो भी आपके बुकलेट में रहेगा, इसी तरह से इसको बेटा आप भर दोगे, ठीक है। अब बारी आती है देखो, है ना, अब बारी आती है प्यारे बच्चों, जैसे कि आप यहां पास पहले देख लो, है ना, ये आपका बेटा, है ना, कैंडिडेट्स का नेम है ना, इन रनिंग हैंडराइटिंग, ठीक है। कैंडिडेट्स का बेटा क्या है, देखो नेम लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है बेटा रनिंग हैंडराइटिंग में, है ना। आमतौर पर रनिंग हैंडराइटिंग मतलब जैसे आप, है ना, अपनी नोट्स वगैरह बनाते हो रनिंग हैंडराइटिंग में, है ना, जैसे आप इस तरह से, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ऐसे, मैंने मान लो रनिंग हैंडराइटिंग में ऐसे लिखा शशांक सेपियंस, है ना, तो मैंने ऐसे अपना नाम लिख दिया शशांक सेपियंस, ठीक है। ये ऐसे मैंने मान लो रनिंग हैंडराइटिंग में लिख दिया, ठीक है। तो रनिंग हैंडराइटिंग में लिखना है बेटा, ठीक है। ऐसे नहीं आमतौर पर जैसे होता ना ऐसे ऐसे सब पूरे कैपिटल में, है ना, ऐसे लिख दो, आमतौर पर ऐसे नहीं, ऐसे लिख देना आराम से, रनिंग हैंडराइटिंग में आपको लिखना है, ठीक है। तो रनिंग हैंडराइटिंग में मतलब ये हमने ऐसे सर, है ना, अपना नेम लिख दिया, नेम ऑफ कैंडिडेट शशांक सेपियंस, तो मैंने अपना ये रनिंग हैंडराइटिंग में ये अपना लिख दिया नाम, तो ये कैंडिडेट का बेटा नेम हो गया। तो जैसे आपको यहां पास कैंडिडेट का नेम लिखना है बेटा, ठीक है। यस, इसके अलावा बच्चों I declare that, है ना, particulars and signature on this OMR answer sheet are mine and are same as in attendance sheet. I further declare that particulars filled in and signature as well as the circle darknet on this original copy is same as the office copy. Yes, इसको भी यहाँ पास आपके, है ना, सिग्नेचर विद टाइम बेटा, सिग्नेचर यहाँ करना पड़ेगा रनिंग हैंडराइटिंग में आपको, ठीक है। मदर्स नेम बेटा जी, ठीक है, मदर्स नेम रनिंग हैंडराइटिंग में आपके बेटा मदर्स का नाम जो भी होगा बेटा ऐसे, है ना, जो भी नाम हो, ठीक है। मान लो रेखा देवी नाम है तो ऐसे आपने ये, है ना, मदर का नाम लिख दिया, ठीक है। यस, इसी तरह फादर से नेम यहां पास आप फिल कर दोगे आराम से, ठीक है। और यहां पास कैंडिडेट्स का लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगेगा, है ना, ये सब तो आपके वही होंगे, ठीक है। तो यहां पास कैंडिडेट का, है ना, जो आप होंगे बेटा आपके लेफ्ट थंब का यहां पास आपका इंप्रेशन लग जाएगा, तो लेफ्ट थंब का यहां पास इंप्रेशन लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आराम से आप वहां पास भर लोगे, ठीक है। इसके लिए पर्याप्त समय भी रहेगा, पर्याप्त मतलब कि ओएमआर आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ध्यान से आप ओएमआर अपनी फिल करोगे, है ना, और फिर आपके इन्विजिलेटर, ये भी ध्यान रखना बेटा, आपकी ओएमआर जो है ना, उसमें इन्विजिलेटर के भी बेटा साइन होंगे, तो ये भी ध्यान रख लेना कि आपकी ओएमआर में इन्विजिलेटर ने साइन किया कि नहीं किया।
मान लो कभी है ना इन्विजिलेटर आपकी ओएमआर में साइन करना भूल गया, तो भाई ध्यान रख लेना कि आपकी ओएमआर में इन्विजिलेटर, वो जो आपके क्लास में होंगे बेटा टीचर्स, है ना, तो वो जो इन्विजिलेटर है आप देख लेना बेटा कि इन्विजिलेटर आपके ओएमआर में साइन किए हैं कि नहीं किए हैं, कहीं भूल तो नहीं गए, तो उनको भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों अब बात आती है कि ये जो हमारी ओएमआर है, ठीक है, इस ओएमआर को हम अब कैसे फिल करेंगे? क्या हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, उसके बाद ओएमआर भरते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलें, उसके बाद ओएमआर भरते चलें? तो मैं हालांकि इस चीज को नहीं बोलूंगा कि आप एक क्वेश्चन करो फिर ओएमआर भरो, फिर एक क्वेश्चन करो फिर ओएमआर भरो, नहीं, इसमें आपका थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा। तो एक क्वेश्चन भरो एक ओएमआर फिर तुरंत, ऐसे नहीं, ऐसे मत करना। मेरा जो पर्सनल वो रहेगा कि आप एक काम करना, जैसे मान लो आप सबसे पहले कौन सा है ना सब्जेक्ट अटेम्प्ट करते हो, मान लो सपोज आपने सबसे पहले अटेम्प्ट किया बायो, ठीक है ना, सपोज जो है एक बच्चे ने सबसे पहले बायो अटेम्प्ट किया, तो अगर किसी बच्चे ने सबसे पहले बायो अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो मान लो बेटा आप सबसे पहले क्या करना, 45 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, आपने बेटा मान लो जूलॉजी के या बॉटनी के है ना 45 क्वेश्चन लगा लिए, तो उसको लगाने के बाद फिर बेटा वो जितने भी आपने क्वेश्चन लगा लिए है ना, तुरंत बेटा क्या करना है, उसको अपनी ओएमआर पे फिर भर लेना है। ऐसा मत कर लेना कि साथ में मतलब कि लास्ट में एकदम आप ओएमआर फिल कर रहे हो। अगर लास्ट में आप सीधे ओएमआर फिल करोगे तो उसमें काफी जो है ना फिर आपका लग सकता है समय, और प्लस होता है ना कि लास्ट में ओएमआर जल्दी भरने के चक्कर में कुछ आप गलती कर गए, है ना, पता चला आंसर था ए, आपने भर दिया बी की तरफ, अब कटिंग हो नहीं सकती है, वो आंसर आपका गलत हो गया। तो इसलिए लास्ट में हड़बड़ाहट ना हो, ठीक है, इस चक्कर में एकदम लास्ट में आप मत कोशिश करना कि हम लास्ट में एकदम ओएमआर अपनी फिल करेंगे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मान लो आपने किसी क्वेश्चन पर ज्यादा समय लगा दिया और लास्ट में समय कम बचा, अब आप क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर चुके हो लेकिन ओएमआर आप भरने के चक्कर में गलत भर दिए, या पता चला आप ओएमआर पूरी भर ही नहीं पाए, है ना, जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उतने तो आपने ओएमआर में फिल ही नहीं कर पाया, तो एक तरह से फिर क्या ही मतलब, है ना, उतने क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि जितने आपके ओएमआर में बबल होंगे इसका मतलब उतने ही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो इस वजह से मैं सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा, जो भी सब्जेक्ट पहले है ना आप मान लो अटेम्प्ट करें, जो भी आपका मान लो आपने फिजिक्स पहले अटेम्प्ट किया, या आपने केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट किया, या मान लो आपने जूलॉजी पहले अटेम्प्ट किया, है ना, या मान लो आपने बॉटनी पहले अटेम्प्ट किया, जो भी आपने पहले अटेम्प्ट किया, है ना, उनके पहले क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि 45 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री के, 45 क्वेश्चन आपके, है ना, मतलब बायो में 90 क्वेश्चन, बायो में तो आपके 90 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, यस, बायो में आपके 90 क्वेश्चन तो आने हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए ऐसा आप करना आराम से, ठीक है, सिंपल तरीका रहेगा, है ना, और एक एक मतलब आपने फिजिक्स कर लिया तो मान लो उसके आपने भर लिए, या केमिस्ट्री या जूलॉजी या बॉटनी, तो उसको एक एक सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व करते जाना, उसके बाद उसकी ओएमआर भर लेना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, पेपर आपको जो बेटा सॉल्व करना है वो 2 स्टेप में करना है, पेपर आपको 2 स्टेप में करना है, ठीक है, पेपर आपको जो है ना वो 2 स्टेप में करना है। 2 स्टेप का मतलब क्या है, पहले जो क्वेश्चन आपको आए उसको सॉल्व कर लेना, पहले जो भी क्वेश्चन आपको आते हो पहले उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट है या जो क्वेश्चन अभी तुरंत दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, उस पर क्या करना, उस वाले डाउट वाले क्वेश्चन पर, है ना, जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है या लग रहा है मैं इसको बाद में अभी ट्राई करूंगा, उस वाले क्वेश्चन पर बेटा आप जो है सर्किल बना लेना, लेकिन कहां पास, पेपर पर, ठीक है, वो जो बेटा आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना उस पर ये करना, ठीक है, ओएमआर में मत करना बच्चों, ये काम आप क्वेश्चन पेपर पर करना। ओएमआर पर पता चला आपने सोचा, ठीक है, आपने सोचा सर हम जो ओएमआर है इसमें ऐसे डॉट लगा देते हैं, मान लो सपोज दैट एक बच्चे को 51 वाला क्वेश्चन लग रहा है, अभी डाउट है, तो वो पता चला इसमें ऐसे लगा दिया बेटा डॉट, बेटा ना, है ना, आपने डॉट लगा दिया बेटा,
तो मान लो वो अगर भाई चेक हुई और ये आ गया स्कैन में, तो इसका मतलब फिर वो ए ही वाला हो गया, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से ओएमआर में कोई भी ऐसे डॉट वोट नहीं बनाना है। आपको जब कंफर्म हो कि इसका आंसर यही है, तभी बेटा उस बबल को भरिएगा, अदरवाइज उसमें ऐसे है ना मुझे डाउट है मैं इसको बाद में देखूंगा, ऐसे करके इसमें कुछ मत करना। जो भी आपको डाउट लगे प्रश्न में, जिनको आप बाद में करना चाहते हो, तो क्वेश्चन पेपर में आप उसको सर्किल बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आप सर्किल बना लेना आराम से, ठीक है, कि बाद में इसको देखेंगे अभी, ठीक है, जब समय बच जाएगा तो, नहीं बचेगा कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन आते जाएं, ठीक है, बायो में जो भी क्वेश्चन आते जाएं पहले उसको करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, ठीक है। यस, मोस्टली जो बच्चे होते हैं बायो से शुरुआत करते हैं, और बायो से शुरुआत करते हैं तो हमारा जो टाइमिंग होता है वो लास्ट में जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अच्छा खासा बच भी जाता है, ठीक है। तो मान लो आपको भैया आपने बायो से शुरुआत करी, अब बायो में आपके जितने क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपने फटाफट 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 करते चले गए, ठीक है। यस, और ये क्वेश्चन हमें कंफर्म भी है। अब आपने भैया 45 क्वेश्चन मान लो कर लिए, 45 क्वेश्चन करने के बाद तुरंत क्या है, ओएमआर पर उनका आंसर जो है बबल को फिल करने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद 45 क्वेश्चन किया, उसके बाद जो है बबल फिल कर लिया ओएमआर का। फिर आया हमारा केमिस्ट्री, ठीक है, या फिजिक्स, उसको बेटा सॉल्व किया, जो जो क्वेश्चन आगे मेरे सॉल्व हो गए, बेटा बबल फिल कर लिया ओएमआर का। और इसके अलावा जो डाउट लग रहे थे, चाहे बायो वाले में, चाहे केमिस्ट्री वाले में, चाहे हमारा केमिस्ट्री या फिजिक्स वाले में, उसके हमने है ना जो भी हमें डाउट लग रहा था कि हम बाद में इसको सॉल्व करेंगे, वो हमने क्वेश्चन पेपर में सर्किट कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में हमने फिर अपना फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी था हमारा कंप्लीट करके ओएमआर में हमने बबल वगैरह भी फिल कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास समय बचा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस समय में अपने जो जो क्वेश्चन हमें डाउट लग रहे थे या जिन पर हम बाद में समय देना चाह रहे थे, अब उसको दोबारा सेकंड स्टेप में सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर वो क्वेश्चन हमें आ रहा है या आ गया एकदम अच्छे से, तभी ओएमआर आप फिल करोगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे यार ये क्वेश्चन तो मुझे आ नहीं रहा है, मैं इसको लाओ तुक्का मार दूं, तो तुक्का मारने के चक्कर में आपको पता ही बेटा नेगेटिव मार्किंग है, जो आपका नंबर सही मिल रहा है उसमें से भी नंबर कट जाएगा। तो तुक्का मत मारिएगा, जो लगे कि एकदम कंफर्म है, मैं इस पर एकदम पूरा सहमत हूं, है ना, मैंने पढ़ा हुआ है, क्लास में सुना भी हुआ है ना, उन क्वेश्चनों को ही सॉल्व करिएगा। जो एक क्वेश्चन एकदम आपको नहीं आ रहा है, जैसा लग रहा है कि कभी सुना ही नहीं है, ये क्वेश्चन मुझसे बन ही नहीं पाएगा, एकदम आपको नहीं आ रहा है, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से बढ़िया से एकदम तैयारी करें और टाइम को भी देखते चलें, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि आप पता चला बहुत ज्यादा समय दे गए एक ही सब्जेक्ट पर, तो समय को भी ध्यान देते चलिए, ठीक है। आपके जो सेंटर होंगे वहां पास रूम में बेटा घड़ी वगैरह लगी होंगी, तो घड़ी भी देखते चलो, ठीक है। और प्लानिंग करना कि अपना जो है बायो जो है वो घंटे के अंदर 45 मिनट के अंदर है ना पूरी निपट जाए, आराम से हो भी जाती है, ठीक है। साल भर आप बढ़िया से प्रैक्टिस भी कर रहे थे ओएमआर फिलिंग वगैरह के लिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बढ़िया से कर रहे थे, तो बेटा जो आपका है बायो, ठीक है, वो मान लो आधे घंटे 45 मिनट या 1 घंटे तक में आराम से हो जाना चाहिए। बच्चों की स्पीड इतनी होती है ना, और एक्यूरेसी भी होती है। उसके बाद अपनी केमिस्ट्री पर गए या फिजिक्स पर गए, फिर लास्ट में अपना जो भी फिजिक्स या केमिस्ट्री उसको सॉल्व किया, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा देखना कि कम से कम आपके पास 15 मिनट का समय बचना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि अंतिम समय में भी एकदम 15 मिनट आपके पास बचे रिलैक्सेशन का, कि जो क्वेश्चन अभी भी नहीं आ रहे उनको मैं एक बार ट्राई करूं, सोच लूं, है ना, वो थोड़ा सा रहे। बाकी आपने बेटा बहुत अच्छे से मेहनत करी है, साल भर खूब मेहनत करी है, ठीक है। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, खुद पर विश्वास रखना है, माता पिता का आशीर्वाद लेकर पेपर में जरूर जाना है। और कौन कौन बच्चा माता पिता का आशीर्वाद लेकर, भगवान का आशीर्वाद लेकर, है ना, एग्जाम देने जाएगा। और बच्चों, ठीक है, खूब अच्छे से तैयारी करना, मेरे सभी फ्यूचर डॉक्टर, ठीक है, आप खूब अच्छे से मेहनत करते रहो, जीवन में खूब ऊंचाइयों पर जाओ, भगवान का आशीर्वाद रहेगा हमेशा आपके साथ। मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आपका जो ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो आपको मिले, और जीवन में आप बहुत ऊंचाइयों तक जाओ। हमारे प्यारे बच्चों को उनका ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।